कक्षा सातवीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित का जो अध्याय आपका 1 है, ठीक है, हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं, इसके प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए आइए प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही उत्तर के लिए घेरा बनाएं। ठीक है, यहाँ पर हमें सही जो उत्तर है उसमें घेरा बनाना है। कौन सा सही है? ए वाला सही है, बी या सी या डी? ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं। तो देखिए संख्या मान में यह 1 लाख से पहले कौन सा स्थान होता है? तो 1 लाख से पहले कौन सा आता है? तो देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 1 लाख आता है। तो 1 लाख से पहले कौन सा आएगा? 10,000। तो 10,000 में कितने अंक रहेंगे? 3, 2, 5। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। इसमें है 5 अंक ही। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी। तो ये आपका सी नंबर वाला गोल घेरा भरा जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिल करना है। दूसरा देखिए इकाइयों की भूमि में विशेष बटन वाला कौन सा यंत्र है? तो इकाइयों की भूमि में विशेष बटन वाला तो कौन सा रहेगा? कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर करेंगे हम, तो इसका बी है। तो इसमें आपका फिल होगा बी नंबर वाला बॉक्स। ठीक, तीसरा है 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं? तो 1 मिलियन में 6 शून्य होते हैं। कितने होते हैं? 6 शून्य। कितने होंगे? 6। तो इसका डी। तो ये आपका डी नंबर वाला गोल घेरा फिल हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, ये जो संख्या दी गई है देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। 1 लाख हो गया, फिर करोड़। तो 4 करोड़ 64,76,347 का इसका निकटतम कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 76, इसके ये पूरी संख्या देखनी है, तो इसके निकट आपका है बी नंबर वाला। ठीक है, 68 के बाद में 69 आएगा। ठीक है, इसके निकट ये आपका बी। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? बी। गोल घेरा भरा जाएगा। ठीक है, पांचवा है 621 गुणित 250 का सही मूल्यांकन चुनिए। तो इसका सही मूल्यांकन आपका होगा डी नंबर वाला। ठीक है, डी। छठा है, छठे का आंसर देखिए 1 लाख, ये 1 लाख 1 लाख में क्रमशः कितने 100 तथा 1000 है? तो 100 और 1000 है, तो इसका आंसर है आपका 100 और 1000। इसका रहेगा ए। इस पे आपको ए पे गोल घेरा भरना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला 7वां है 100 का खाली स्थान गुना 1 लाख होता है। तो 100 में कितने का गुणा करेंगे? तो 1 लाख होगा। तो हम करेंगे 1000 का। किसका? 1000 का गुणा करेंगे तो 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, चलिए +10 बटन वाले कैलकुलेटर को खालिस्तान कहते हैं। दबंग दाही कहते हैं। क्या कहेंगे? दबंग दहाई। 1 मिलियन में खालिस्तान 1000 होते हैं। तो 1 मिलियन में कितने 1000 होते हैं? 1, 2, 3, एक बार। हसमुख 1000 में 1 खालिस्तान बटन होते हैं। +100 कितने होंगे? +1000 सॉरी। इनमें बराबर 15,000 कैसे बनाइए? तो 15 और 1 लाख कितना? 1 लाख। कितनी जीरो आएगी आपकी? 5, 2, 3, 4, 5। जब 15 लाख बनेंगे। ठीक है, 5 अंकों वाली संख्या को 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करने पर न्यूनतम खालिस्तान संख्या अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो 7 होगी। कौन सी? 7। ठीक है,
आगे देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। पहला है 324 गुणित 5 का मूल्यांकन कीजिए। तो 3 का हमें गुणा करना है। तो देखिए 5 चुकू 20, 5 चुकू 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 15, 15 ने 16। आगे देखिए, अगला है साधारण सिप्पी कैलकुलेटर में कितने बटन हैं, इन बटन का क्या उपयोग है। तो 6 बटन है। कितने बटन कितने हैं, 6 बटन है। और इसका उपयोग हम जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, 6 बटन है। ये बटन क्रमशः कैसे होगी, +1 +10, और इनका उपयोग हम किसमें करेंगे, जोड़ने के लिए, ठीक है। अगला है 1000 लाख में कितने शून्य होते, संख्या भी लिखिए। तो 1000 लाख में 7 शून्य कितने होंगे, 7 शून्य होंगे। ठीक है, और वो संख्या आपकी रहेगी 10। ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, करोड़, 1 मिलियन। ठीक है, आगे देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,06,728 का अनुमानित मान 8 लाख से अधिक, कम या 8 लाख के बराबर होगा। तो 8 लाख के बराबर, ठीक है, ये क्या होगा आपका, 8 लाख के बराबर। तो हम लिखेंगे ये जुबान है, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह, तो ये आपका बनेगा 8 लाख। ठीक, तो हम लिखेंगे 8 लाख के बराबर। ठीक है, आगे देखिए, 2400 को हंसमुख हजार में दिखाने के लिए +1000 बटन को कम से कम कितनी बार दबाना होगा, गणना कीजिए, दर्शाइए। तो 2400 को हंसमुख हजार में 1000 बटन को कितनी बार हम दबाएंगे, 3 बार। कितनी बार, 3 बार, 3 बार दबाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, 18वां है आपका 2,425,000,000 704,015 को भारतीय प्रणाली में किस प्रकार लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे इस 2 मिलियन। ठीक है, आगे बोला है 2,425,000,000, 425, ये 425। ठीक है, 425 हो गया, 425 मिलियन 704,000 700 में हम 0 लगाएंगे, 4,015। ठीक है, तो ये 15। ठीक हो गया। आगे देखिए, चतुर्चित्पत्ति तथा साधारण सिप्पी में एक सामान्यता तथा एक असामान्यता बताइए। चलिए, इसका आंसर मैं नोट कर देती हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पर मैं समानता लिख दी है। ठीक है, और 20वां प्रश्न है आपका कि भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार संख्या, जो संख्या दी गई को शब्दों में लिखिए तथा इसका विस्तृत रूप भी लिखिए। ठीक है, तो शब्दों में हम लिखेंगे 98,76,54,321। ठीक है, और ये इसका विस्तृत रूप रहेगा। आगे देखिए, 21वां है 4,600 को समझदार सैकड़े तथा दमक दहाई
कैलकुलेटर में दिखाने के लिए क्रमशः +100 तथा +10 बटन को कितनी बार दबाना होगा, लिखिए। तो देखिए +100 को, ठीक है, +100 को हम कितनी बार दबाएंगे, 4600 + 100 बराबर 46 बार, ठीक है। और 10 को +10 को भागित 10 बराबर 460 आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे +100 बटन 46 बार और +10 बटन 460 बार, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है 22वां। 22वें में है आपका, ये जो संख्या दी है के लिए 5 निकटतम पड़ोसी संख्याएं लिखिए। तो देखिए ये मैंने इस संख्या की निकटतम संख्याएं लिख दी है, ठीक है। चलिए 23वां है 2 × 2609 गुणित 50 तथा 33 × 125 गुणित 8 की शीघ्र गणना द्वारा संख्या प्राप्त करके तुलना कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इनका गुणा करते हैं। तो ये होगा 2 × 2609 गुणित 50, ठीक है। इनका गुणा जब करेंगे हम तो ये टोटल होगा आपका 2,60,000, ये, ठीक है। चलिए दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 33 गुणित 125 गुणित 8 का गुणा हम करेंगे तो ये हो गया आपकी 33,000। अतः होगी इसमें सबसे बड़ी संख्या, हम इसको सबसे बड़ी जो संख्या है ना उसको इस तरह से लिखेंगे, बड़ी है उस तरफ हम इसका खोलेंगे, ये छोटी है उसका बंद टाइप, ठीक है। हो गई। 24वां क्वेश्चन देखिए, भोपाल की आबादी 26,74,76,00,000, ठीक है। 26,000 देखिए ये आपका बनेगा 26,74,000 से अधिक है तो 50 लोगों की क्षमता वाली एक बस के हिसाब से भोपाल की आबादी को बिठाने के लिए कम से कम कितनी बसों की आवश्यकता होगी, गणना करके दीजिए। पूरी आबादी की कितनी है, देखिए 26,74,76,000, ठीक है। इसमें 50 लोगों की तो हम भाग करेंगे 50 से, तो इसका आएगा आपका टोटल 53,520, ठीक है, 53,520। तो ये है आपका, देखिए 26,74,000 से अधिक है, इसलिए कम से कम 53,521 बसें हमें चाहिए। कितनी बसें चाहिएगी हमें, 53,521 बसें कितनी चाहिएगी, 53,520, ये लगभग आप लिख सकते हैं 21, ठीक है, लगभग में। आगे देखिए 25वां जो प्रश्न है वो है आपका, किसी शहर की 7,54,680 की आबादी को बिठाने के लिए अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी क्षमता 1,25,000 है, जिससे कितने स्टेडियम बनाने होंगे तथा आबादी में से कितने व्यक्ति शेष रह जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे
इसका जो मैं सॉल्यूशन आपको दे देती हूँ, तो 6 स्टेडियम बनाने होंगे, 6 स्टेडियम बनाने होंगे और 4,680 व्यक्ति शेष रहेंगे। ठीक है, हो गया। आगे देखिए 26वां प्रश्न है हमारा। साधारण सिप्पी में कम से कम कितने बटन क्लिक का उपयोग करके संख्या जो दी 4096 और दूसरी 7260 को प्राप्त किया जा सकता है, गणना कीजिए। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4096। देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो 4 इंटू ये कितने पे आ रहा है, 1000 पे आ रहा है, तो कितने 4 0 हो जाएगी, प्लस 9 देखिए प्लस 9 क्या है, कितने पे, इकाई ढाई पे है, तो 2 अंक है इसमें, प्लस 6 कितने पे, 1 पे। ठीक है, तो हम इनको जोड़ेंगे, बटन जोड़ेंगे, ये बटन है आपकी, तो देखिए ये बटन रहेगी, देखिए 4 और 9, 4 9 13, 13 न 18 ने 19, तो 19 बार। और दूसरी है आपकी 7260। अब देखिए 7 गुणित इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार पे है, प्लस 2 इकाई, ढाई, सैकड़ा पे है, ये सैकड़ा, तो 6 10 प्लस ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस, बस इतना होगा क्योंकि ये तो 0 है, इसके कोई मायने नहीं। अब गिन लीजिए, 7 2 9, 7 2 9 और 6 15, तो 15 बार। इस तरह से हल होगा। ठीक है, आगे देखिए 27वां। निम्नलिखित संख्याओं का भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में संख्या नाम लिखिए। पहली, चलो इसको हम लिखेंगे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय। देखिए मैंने लिख दिया, ये भारतीय प्रणाली में 50,76,262, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय में 5,70,200, ठीक है। दूसरा 96 करोड़, ये मैंने संख्या नहीं, 96,84,73,587, ठीक है। इसको अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लिखे, 968,400,000। इसके आगे आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है, उमाई नहीं, गुंजाइश नहीं थी, तो 13,527, ठीक। चलिए इसके बाद में हमारा है 28वां प्रश्न। देखिए 28वां प्रश्न है 9,63,128 तथा 9,19,662 के अंदर का अनुमानित मान आपके अनुसार यदि 50,000 के करीब है तो क्यों, यदि 40,000 के करीब है तो क्यों, और 9,63,128 माइनस 9,19,682 का सटीक मान देखिए। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए इसका आंसर ये रहेगा आपका, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए हल करके 9,63,128 माइनस 9,19,682 का अंतर कितना बनेगा, 43,446 है, इसलिए यहाँ 50,000 के भी करीब है, ठीक है। लेकिन 63 ये आपका
43,486 में 40,000 से अंदर केवल 3,486, जबकि 50,000 से अंदर 6,550, इसलिए 40 के अधिक करीब है। ठीक है, ये देख यहाँ पर। ठीक है, ये आपका 29वां प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, ये 29वां प्रश्न। ठीक, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़िए। 2 अंक गुणित 2 अंक, 3 अंक की संख्या और 4 अंक की संख्या, 3 गुणित 3 अंक, 5 अंक की संख्या तथा 6 अंक की संख्या। तो 4 अंक और 4 अंक की 7 अंक की तथा 8 अंक की संख्या बनेगी, हो गई। 5 और 5 अंक की 9 और 10 अंक की संख्या बनने वाली। ठीक है, ये आपका 30वां है। चलिए, तो ये था आपका जो अध्याय 1 के जो प्रश्न थे 30, वो हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका जो अध्याय 2 है अंकगणितीय व्यंजक, इसके प्रश्न हम सोल्व करेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो जब तक आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें।